श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कुल बांके बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली राधा रानी की जय। स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। तो आज अपरा एकादशी पर ठाकुर जी के फूल बंगले के दर्शन के साथ साथ जो उनके पास रखे जाने वाले पुष्प हैं, जो उनके श्री चरणों पर अर्पित होते हैं, हर फूल चरणों तक नहीं पहुंच पाता बिहारी जी के, हमने पहले भी आपको बताया है, लेकिन ये वो पुष्प हैं, ये वो फूल हैं जो बिहारी जी के चरणों तक पहुँचे हैं। उनके चरणों को छुआ है, उनके चरणों को स्पर्श किया है इन फूलों ने। तो क्यों ना हम इन फूलों को स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करें, वो भी एकादशी के दिन। ओम यस्तुयते श्रुतिगणे निपुणे रजस्रम संपूजते क्रतुगते प्रणते क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकरं श्रीमद्बिहारी शरणं शरणं प्रपद्ये। यम्मानसे सुमते यते निधायो साहु जहु से अर्ध्यान्धकारं तं चन्द्रमण्डल नखावली दीपमानं श्रीमद्बिहारी शरणं शरणं प्रपद्ये। येन क्षणेन समकारि विपद्योगो ध्यानास्पदं सुगमितेन नूतन विज्ञ तं तापवारण निवारण सांकुशांकं श्रीमद्बिहारी शरणं शरणं प्रपद्ये। येन क्षणेन समकारि विपद्योगो ध्यानास्पदं सुगमितेन नूतन विज्ञ तं तापवारण निवारण सांकुशांकं श्रीमद्बिहारी शरणं शरणं प्रपद्ये। यस्मै विधाय विधिना विधिनारिदागा पूजां विवेकवर्धां वर्धास्य भावः तं दाक्षलक्षण विलक्षणक्षणाढ्यं श्रीमद्बिहारी शरणं शरणं प्रपद्ये। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। तो हम इन पुष्पों को स्पर्श कर रहे हैं, जो बिहारी जी के श्री चरणों को जिन्होंने स्पर्श किया, बिहारी जी का जो आशीर्वाद है इन पुष्पों के ज़रिए हमको मिलेगा। इन फूलों के ज़रिए ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी अभी विराजमान थे, अब वापस से अंदर जा चुके हैं अपने गर्भगृह में। और ये आप देख रहे हैं गर्भगृह का जो चौखट है, यहाँ पर भी हम यहाँ से प्रणाम करेंगे और आज की पोशाक श्रृंगार के दर्शन भी हम ज़रूर करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम फिर से बिहारी जी के एक बार फूल बंगले के दर्शन हम कर लेते हैं। अद्भुत अनोखे दर्शन ठाकुर जी के। जय बिहारी जी की श्री हरदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अपरा एकादशी की सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काफ़ी लोगों का सवाल था कि एकादशी कब है, तो हमने जवाब दिया है कि आज एकादशी है। यहाँ पर एकादशी आज मनाई जा रही है और एकादशी की जो परिक्रमा है वो भी आज लगाई जा रही है, और जो एकादशी का व्रत है वो भी आज ही है, क्योंकि आज बिहारी जी का कच्चा प्रसाद नहीं बना है, दूध भात वगैरह और प्रसाद नहीं बना है। बाकी पोशाक के दर्शन भी करेंगे हम। तो आज ठाकुर जी ने ये दो पोशाक धारण की हुई थी, एक ये जो जिसके आप दर्शन कर रहे हैं और दूसरी येलो कलर की। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और ये श्रृंगार है आज का ठाकुर जी का। ये है चंद्रिका, क्योंकि चांद की शेप की होती है, और ये राधा रानी का मुकुट है। तो राधा रानी के मुकुट से एक भाव याद आया, वो भाव आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ बताते हैं कि हमने एक सवाल पूछा था, हमने। वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि राधा रानी का फेवरेट कलर कौन सा है। तो राधा रानी का जो फेवरेट कलर है वो है ब्लू, यानी नीला। नीला रंग राधा रानी को बहुत प्रिय है, राधा रानी का फेवरेट कलर है। और वो क्यों है, वो मुझे लगता है शायद बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि भाई उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, थोड़ा सा काम वगैरह चल रहा है मंदिर में, जिसके दर्शन भी आप लोग कर सकते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण सीधे सीधे हैं हमारे भगवान कृष्ण ठाकुर जी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। एक भाव मैंने आपको बताया था, एक भावार्थ करके बताया था कि कृष्ण जी कहते हैं राधा रानी से कि जब तक मैं तुम्हें निहारता रहता हूँ, मेरे मन को खुशी मिलती है। सुकून नहीं, सुकून तो बहुत छोटा होता है। मेरे मन को खुशी मिलती रहती है, आनंद मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही पलक झपकती हैं, पल भर के लिए वह विचलित हो जाता है उनका मन, यानी भगवान का, यानी ठाकुर जी का, हमारे कृष्ण जी का मन विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि राधा रानी को देखकर वो एक टक देखना चाहते हैं, पलके भी नहीं झपकाना चाहते। तो ऐसे ही दूसरा भाव है कि कृष्ण जी ने, मैं एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से कि बांके बिहारी जी यानी कृष्ण भगवान, क्योंकि बांके बिहारी जी तो भाई एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण दोनों सुनई, एक देह में दो
विराजे हैं, एक देह में दो विराजे, शाम ही में श्यामाजू राजे। ये आपने सुना होगा, एक देह में दो विराजे, शाम ही में श्यामाजू राजे। तो मेरा सवाल ये है कि कृष्ण जी को सबसे सुंदर अपने खुद के दर्शन कब होते हैं? ये सवाल मेरा अभी है और इसका जवाब आप लोगों को भी इंस्टेंटली देना है, क्योंकि ये भावार्थ ये वैसा सवाल नहीं है जो मैं आप लोगों से पूछना शुरू किया है। तो अभी इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन तब तक आप लोग सोचें और कमेंट्स में कुछ कोशिश करें जवाब देने का कि भगवान कृष्ण को अपने खुद के स्वयं के सबसे सुंदर दर्शन कब होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ मैं सवाल, भगवान कृष्ण को, ठाकुर जी को, हमारे को सबसे सुंदर अपने स्वयं के दर्शन कब होते हैं? इसका जवाब आप लोग दीजिए कमेंट्स में। तब तक मैं फिर से आप लोगों को लेकर चलता हूँ कहाँ पर? बिहारी जी के सिंहासन पर, जहाँ पर वो विराजे थे, क्योंकि और जो लोग लाइव आए हैं वो कम से कम उन पुष्पों को स्पर्श कर सकें जिनको कि बिहारी जी के श्री चरणों ने जिन पुष्पों को स्पर्श किया है, जिन पुष्पों ने बिहारी जी के श्री चरणों को स्पर्श कर कर आनंद लिया है। आप भी उनको स्पर्श करके आनंद ले सको और आशीर्वाद ले सके अपना एकादशी पर। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। प्रवीण भैया को श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, आपका कमेंट्स देखा मैंने। ये श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को कि ठाकुर जी की छत्रो छाया में हम सभी रहते हैं। ठाकुर जी की यानी बिहारी जी की छत्रो छाया में हम सभी रहते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी को इस वक्त किसने छत्रो छाया दी, यानी कि किसने जो उनके ऊपर आया, तो वो है ये पुष्प जो आप जिनके दर्शन कर रहे हो। ये पुष्प हैं जिन्होंने ठाकुर जी को ऊपर उनकी छतर बनकर उनके लिए रहे कुछ पल के लिए, 4 घंटे के लिए सही, जब ठाकुर जी ने यहाँ अपने दर्शन दे रहे थे। और अभी मंदिर बिल्कुल खाली है, क्योंकि आज और कल आपने देखा था लॉकडाउन, यहाँ पर जो कर्फ्यू लगा है वीकेंड कर्फ्यू है। जी हाँ, काफ़ी लोगों के मेरे पास ना मैसेजेस आते हैं और कॉल्स आती हैं कि दर्शन हो जाएंगे, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि वीकेंड कर्फ्यू यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू है और वो है सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे को किसी सूरत में दर्शन नहीं है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम को 7 बजे तक, यानी फ्राइडे की शाम को 7 बजे तक और डेली सिर्फ शाम को 7 बजे तक लास्ट दर्शन है। लेकिन आप लोग 7 बजे का टाइम लेकर मत चलिएगा, आप लोग 6:30 यानी 6:30 बजे का टाइम लेकर चलिएगा बिहारी जी के अगर आपको दर्शन करना है, लेकिन वो भी मंडे टू फ्राइडे। आप लोगों ने पहले देखा होगा सैटरडे संडे ना बड़ा रश हो जाता था। बिहारी जी ने इसीलिए सैटरडे संडे को अभी ना खाली किया हुआ है कि भाई इतना रश ना करो, इतना रश ना करो। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तो कोई कारण होगा ना, वो सब बिहारी जी का कारण होगा, वो हमको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को तो सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। फिर वो मंडे को दें या ट्यूसडे को दें या वेंसडे को दें या थर्सडे को दें। वास पीवे राधा श्री राधा श्री राधा विलास निकुंज में श्री हरिदास दुलरावश जय। देखिए पहली राधा यानी कि हमने एक वीडियो डाली थी, आपको शायद पता होगा, पहले टिकटॉक पे डाली थी कि राधा जी जो हैं वो ब्रिज में किन किन रूपों में हैं। राधा जी निकुंजों में वास करती हैं, राधा जी कुंजों में वास करती हैं। राधा जी जो हैं वो आपने देखा होगा काफ़ी मंदिरों में ठाकुर जी के साथ विराजी हुई हैं
और दुलरावे श्री हरिदास, यानी कि जो हरिदास जी हैं हमारे, वो उनको लाड़ लड़ाते हैं। तो अभी मैंने एक सवाल पूछा था, उसका भी जवाब देते हैं। और कुछ सुनने को मिले आपको सवैया ये भी था कि लाइव सेशन में ठाकुर जी चाहते थे कि आप कुछ सुने, लेकिन यहाँ सबसे पहले प्रणाम करेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखिए इन फूलों की कितनी वैल्यू है, मतलब महिमा बढ़ गई। और ये पता है ये कहाँ जाने वाले हैं? ये फूल सभी के सभी इस पूरी चादर समेत लपेट कर निधिवन में स्वामी हरिदास जी के पास जाएंगे। स्वामी हरिदास जी को से जाने से पहले हमने इनको स्पर्श कर लिया। स्वामी हरिदास जी साक्षात विराजे हुए थे बिहारी जी के पास चित्रपट के रूप में, और स्वामी हरिदास जी यहाँ तो विराजते ही आपने देखा होगा ऊपर। तो अभी हम ऊपर भी चलते हैं, प्रणाम करेंगे, क्योंकि एकादशी है तो मंदिर का भ्रमण जरूर करेंगे। आप लोग हमारे साथ भ्रमण करेंगे और फिर ऊपर चलकर जवाब देने से बेटर मैं यही जवाब देना चाहता हूँ। मैंने एक सवाल पूछा था अभी कि भगवान कृष्ण को यानी ठाकुर जी को सबसे सुंदर अपने खुद के स्वयं के दर्शन कब होते हैं? तो कृष्ण जी कहते हैं राधा रानी से कि हे राधे, जब मैं खुद को, जब मैं स्वयं को आपके आँखों में देखता हूँ, यानी कि कृष्ण जी अपने आप को, स्वयं को जब राधा रानी के अखियों में देखते हैं, तब उनको सबसे सुंदर अपने स्वयं के दर्शन होते हैं। और वो कितने डीपली उनकी आँखों में जाकर खुद को देखते होंगे कि उनको दर्शन होते हैं स्वयं के अद्भुत। तो सबसे ज़्यादा ठाकुर जी को स्वयं के दर्शन तभी अच्छे होते हैं जब वो राधा रानी के आँखों में, नेत्रों में, अखियों में स्वयं को निहारते हैं। जो भी उनका श्रृंगार हो रखा हो, चाहे एक टिपारे का श्रृंगार हो, चाहे एक मुकुट का श्रृंगार हो, चाहे कैसा भी श्रृंगार हो, लेकिन जब वो राधा रानी की आँखों में अपने आप को देख लेते हैं तो सबसे सुंदर दर्शन उनको तभी होते हैं। तो अभी चलते हैं हम, क्योंकि राधा रानी से इतना प्रेम है उनको कि वो उनको एक टक देखना चाहते हैं, पलकें भी नहीं झपकनी चाहिए। उस पलके झपकने में विचलित हो जाते हैं। अपने आप के स्वयं के दर्शन उनको सबसे सुंदर, सबसे अच्छे, सबसे अनोखे, सबसे भव्य दिव्य तभी होते हैं, अलौकिक होते हैं, जब वो स्वयं को राधा रानी की अखियों में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि राधे और कृष्ण का जो प्रेम है, जो उनके प्रेम प्रसंग बताते हैं, जो राधे और कृष्ण का जो प्रेम है वो कितना दिव्य है, अनोखा है, अलौकिक है। और ये जो आप चादर देख रहे हैं, ये चादर अब यहाँ से समेट के इस पे जितने भी पुष्प हैं, फूल हैं, ये सभी निधिवन स्वामी जी के पास जाएंगे, हरिदास जी के पास जाएंगे। तो इसीलिए इसको देख सकते हैं आप कि चादर को, पुष्पों को इसमें समेट कर रख कर निधिवन के लिए लेकर जाया जाएगा, जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो एक पुष्प और रह गया था, तो मेरे बाकी बिहारी भक्त परिवार को स्पर्श करने को भी मिल गया और हमने हाथ लगाकर निधिवन भी अपनी अर्जी पहुंचा दी। और ये देखिए पोटली बन गई, निधिवन के लिए तैयार है। और अब ये सब समेट के शाम के लिए तैयारी की जाएगी और नया पुष्प बंगला, फूल बंगला बनेगा शाम को। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे भ्रमण करने के लिए मंदिर के, लेकिन पहले मेरे बांके बिहारी जय हो तिहारी श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। एक बार और फूल बंगले के दर्शन आप लोग कर रहे हैं, तब तक ये गद्दा हटाया जाएगा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और ये देखिए शाम के फूल बंगले के लिए तैयारियां, मतलब पुष्प वगैरह, फूल वगैरह आ चुके हैं, जो कि आज बाहर के लिए हैं, अंदर तो राइवल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये नया फूल बंगला जो शाम को बनेगा, उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये फूल बंगला हटेगा और शाम के लिए नया बढ़िया सुंदर पुष्प बंगला बनेगा। और मैं एक बात बता दूं, कल शाम को बहुत सुंदर पुष्प बंगला बनने वाला है। जी हाँ, कल शाम को अच्छा फूल बंगला बनेगा, जिसके हम और आप लाइव दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे, कृपा पाएंगे। और हमने ये पहले भी मैंने बताया था कि जिन भक्तों को पुष्प बंगला बनवाना हो इस टाइम पर, वो 8937908000 ये जो हमारा टीम का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है जो हमारे टीम का, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फूल बंगला के रिगार्डिंग या अदर किसी सेवा के रिगार्डिंग। मैं फिर से एक बार नंबर रिपीट कर देता हूँ, 8937908000।
इस पर आप मैसेज करिएगा, मेरे बांके बिहारी टीम का नंबर है ये, वहाँ से आपको जवाब मिलेगा। आप अपने नाम के साथ कीजिएगा और आपकी जो क्वेरी है रिगार्डिंग फूल बंगला वगैरह आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। तो अब चलते हैं आगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये है गेट नंबर 1। क्योंकि आज एकादशी है तो आप लोगों को भ्रमण करा देता हूँ। जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि हमने लोकेशन ऑन की है, तो आप लोग जब भी वृंदावन आते हैं, आप लोग जब भी चाहें तो हमारे लोकेशन को टैग कर सकते हैं, मेरे बांके बिहारी को। उसमें लिखा आ जाएगा बांके बिहारी टेम्पल मेरे बांके बिहारी और ऊपर नाम आ जाएगा मेरे बांके बिहारी। तो आप उसको टैग कर सकते हैं ताकि आप वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जब भी आप दर्शन करते हैं तो आप जैसे भी लोकेशन को टैग करते हो तो उस पर सर्च करेंगे तो मेरे बांके बिहारी आ जाएगा, जिसमें नीचे आपको मेंशन हो जाएगा बांके बिहारी टेम्पल मेरे बांके बिहारी, ये पूरा लिखे जाए होगा, फिर आगे वृंदावन। तो आप लोग उसको करिएगा ताकि आप लोगों का चेकड इन हो जाए और वो हमारे पेज को आप लोग टैग कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को भी कर सकते हैं और हमारे पेज को टैग करेंगे तो उसमें चेकड इन आ जाएगा मेरे बांके बिहारी आप आए हैं, यानी कि बिहारी जी के टेम्पल। क्योंकि ये भक्तों का टेम्पल है, बिहारी जी का टेम्पल है ये। और यहाँ भी प्रणाम करेंगे कुंज बिहारी श्री हरदास। बहुत दिन हो गए हैं, यहाँ एक नई बंधनवान नई बंदी है, तो जल्दी यहाँ पर एक नई बंधनवान बनवाते हैं। हमारे पास आई हुई हैं जो हमने प्रसादी की हुई थी बिहारी जी के वहाँ पर, जिस पे गणेश जी के लिए, तो वो बंधनवान हम वापस से बनवाएंगे। और हमारे पास जो भक्त लोगों ने कैरी वगैरह और जो कलंगी जो भेजी है वो काफ़ी हमने प्रसादी की है, बाकी अभी और रह गई हैं। वो धीरे धीरे ठाकुर जी अपने आप सेवा लेते रहेंगे जब उनको लेनी है। देखिए, किसी की सेवा सेम डे लेनी थी उनको, तो जैसे ही मैं घर से आ रहा था मंदिर में सेवा के लिए तो 2 मिनट पहले ही वो आई थी, बंधनवान भी और कलंगी भी, और बिहारी जी ने उसको ले ली वो सेवा। तो ऐसे ही सेवा अपने आप बिहारी जी लेते रहते हैं। और अब फूल बंगले, नया फूल बंगला बनने की तैयारियां वापस से शुरू होंगी, ये आप देख सकते हैं। तो फिर से नया फूल बंगला सजेगा और कल बहुत सुंदर फूल बंगला बनेगा और सभी भक्त लोग दर्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ प्रणाम करेंगे, एकादशी पर आशीर्वाद लेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास गोस्वामी विट्ठल विपुल जी को भी प्रणाम करेंगे। गोस्वामी विट्ठल विपुल जी के बाद स्वामी हरिदास जी को भी प्रणाम करेंगे। और हमारी ललिता सखी जी का श्रृंगार के पहले दर्शन करेंगे। बड़े सुंदर, देखिए साड़ी धारण कर रखी है, बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो गोस्वामी जगन्नाथ जी को भी प्रणाम करेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री जी महल श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और यहाँ से ठाकुर जी की चौखट पर हम पहुँचे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ठाकुर जी का एक सवाल था, मैंने जो पूछा था आप लोगों से कि कृष्ण जी के सबसे स्वयं को, उनको खुद को स्वयं को सबसे अच्छे दर्शन कब होते हैं? जब वो अपने आप को राधा रानी की अखियों में, नेत्रों में देखते हैं, जब खुद को उनकी आँखों में दर्शन करते हैं, दर्शन पाते हैं अपने आप के स्वयं के, तभी उनको सबसे सुंदर दर्शन होते हैं। और वो राधा रानी से कहते हैं कि हे राधे, जब मैं खुद को, जब मैं स्वयं को तुम्हारे अखियों में, तुम्हारे नेत्रों में देखता हूँ, तब सबसे सुंदर दर्शन मुझे अपने आप के स्वयं के तभी होते हैं। यानी कि उनके लिए कोई श्रृंगार बड़ा नहीं है राधा रानी की अखियों में दर्शन करने से। यानी कि कुछ भी धारण कर लें वो, या कुछ ना भी धारण करें,
अगर श्रृंगार भी ना हो रखा उस टाइम उनका अच्छा खासा, तब भी वो जब भी अपने आप को राधा रानी की आँखों में देखते हैं तो स्वयं को सबसे सुंदर पाते हैं। तो फिर से मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ एक नए लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और तब तक आप लोग श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करते रहिए। और हाँ, आज एकादशी है तो एक अच्छे खासा जाप शाम के टाइम दीप जलाकर ठाकुर जी के समक्ष अपने घर में श्री कुंज बिहारी श्री हरदास की माला ज़रूर करिएगा। एक माला आज एकादशी के लिए, और बहुत लोग 11 माला करते हैं एकादशी के लिए, वो सबसे अच्छी बात है। एकादशी मतलब 11, तो आप 11 माला भी कर सकते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरदास की। शाम के टाइम या सुबह, जैसे अब सुबह निकल चुकी है तो शाम के टाइम आप लोग एक घी का दीपक जलाकर अपने ठाकुर जी के समक्ष करेंगे। तब तक फिर मुलाकात करेंगे आपसे। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।